आज हम किसी भूतिया कहानी से कहीं आगे जाने वाले हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि डर किसी के दिमाग पर कैसे हावी होता है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिनका एक मजेदार सफर कैसे धीरे धीरे एक भयानक, दिल दहला देने वाले आतंक में बदल गया। चलिए डर के इस मनोविज्ञान को परत दर परत खोलते हैं। और कहानी शुरू होती है बस इस एक लाइन से। सोचिए जरा, रात का अंधेरा, एक सुनसान चर्च जो सालों से बंद है, और उसके बाहर एक कुत्ते का बेचैनी से भौंकना। ये सिर्फ एक माहौल नहीं बना रहा, ये दिमाग में खतरे की पहली घंटी बजा रहा है। यहीं से एक बिल्कुल साधारण सी रात एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। कहानी के खौफ में उतरने से पहले हमें उन लड़कों के दिमाग में झांकना होगा। ये है पहला पड़ाव, अहंकार और रोमांच। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे बोरियत और जवानी का जोश मनदीप, रोशन और जतिन को उस खतरे की तरफ धकेल रहा था जिससे वो पूरी तरह अनजान थे। कहानी शुरू हुई तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था, मनाली की एक कॉलेज ट्रिप। लेकिन उन पर इतनी पाबंदियां थीं कि उन्हें लग रहा था कि उनके साथ बच्चों जैसा बर्ताव हो रहा है। तो बस इसी घुटन से भागने के लिए, असली एडवेंचर की तलाश में, वो रात को होटल से निकलकर एक सुनसान सड़क पर आ गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये तलाश उन्हें किस अंधेरे में ले जाने वाली है। और बस ये एक लाइन, ये उनकी पूरी सोच बता देती है। उनके लिए वो वीरान चर्च कोई खतरा नहीं था, नहीं, वो तो बस एक मौका था अपनी बोरिंग ट्रिप में एडवेंचर का तड़का लगाने का। ये एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है ना, कि बुरा सिर्फ दूसरों के साथ होता है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। पर ग्रुप में सब एक मत नहीं थे। जहां जतिन और रोशन एडवेंचर के लिए बेचैन थे, वहीं मनदीप को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन दोस्तों के दबाव के आगे उसकी आवाज दब गई। ये डर की पहली बहुत हल्की सी दस्तक थी, जिसे उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बस यहीं पर आकर उनका एडवेंचर खत्म हो गया और डर का असली खेल शुरू हुआ। अब हम विश्लेषण के दूसरे पड़ाव में हैं, डर की पहली दस्तक। यहां हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी अजीब घटनाओं ने उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ना और उनके दिमाग में असली खौफ के बीज बोना शुरू कर दिया। चर्च के अंदर का जो माहौल था ना, वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक था। हर तरफ जाले, अचानक उड़ते हुए चमगादड़ और एक अजीब सी खामोशी। मनदीप का डर तब हकीकत में बदल गया जब उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। वो थी तो बस एक रस्सी, लेकिन जब दिमाग में डर बैठ जाए तो वहम और हकीकत का फर्क मिट जाता है। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, ये जाने बिना कि ये डर की पहली असली चेतावनी थी। और फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। चर्च की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। उन्होंने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी चर्च का भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। ये वो पल था जब उन्हें समझ आया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उनका एडवेंचर अब एक पिंजरे में बदल चुका था। अब हम कहानी के उस हिस्से में जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा अंधेरा और डरावना है, शैतान का कब्जा। यहाँ खतरा अब सिर्फ कोई अनजाना एहसास नहीं है, बल्कि वो उनकी आंखों के सामने उनके ही दोस्त के शरीर में खड़ा है। यहाँ हम समझेंगे कि किसी अपने को एक राक्षस में बदलते देखने का सदमा कैसा होता है। और फिर वो सामने आ गई, एक नन जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और खून की तरह लाल थी, और वो बस उन्हें घूर रही थी। जैसे ही दोस्त घबराकर भागने लगे, वो एक पल में धुएं में गायब हो गई, उनके डर और हैरानी को कई गुना बढ़ाते हुए। अब वो जान चुके थे कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं हो रहा है। अब जो हम देख रहे हैं ना, वो सच में दिल दहला देने वाला है। उनके दोस्त जतिन का शरीर अब उसका नहीं रहा। उसकी लाल आंखें, पीला पड़ चुका चेहरा और छिपकली की तरह जमीन पर रेंगना। ये देखना कि जिसे आप जानते हैं, जिसे आप दोस्त कहते हैं, वो एक पल में एक भयानक अनजानी चीज में बदल गया है, ये किसी के भी दिमाग को तोड़ सकता है। मनदीप की ये आवाज, ये उनके टूटे हुए घमंड की आवाज है। जो लड़के कुछ देर पहले एडवेंचर खोज रहे थे, अब गिड़गिड़ा रहे हैं। ये एक लाइन उनकी बेबसी और उस गहरे खौफ को दिखाती है जब लड़ने की सारी हिम्मत खत्म हो जाती है और सिर्फ रहम की भीख बचती है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। यहाँ पर लड़ाई सिर्फ उस शैतान से नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर से भी है। ये वो पड़ाव है जहां बेबसी और निराशा के बीच से इंसान अपनी आखिरी हिम्मत जुटाता है। ये है आस्था की लड़ाई। घने अंधेरे में ना, उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बहुत होती है।
और वो किरण बना मनदीप का कड़ा। जैसे ही उस नन ने मनदीप को छुआ, कड़े के संपर्क में आते ही उसे एक जोर का झटका लगा। आस्था की एक छोटी सी चीज उस शैतानी ताकत पर भारी पड़ गई और पहली बार उन्हें लगा कि शायद वो लड़ सकते हैं। जब नन ने रोशन पर हमला किया तो रोशन की ये चीख, ये दोस्ती की, कुर्बानी की चीख थी। वो समझ गया था कि सिर्फ मनदीप की आस्था ही उन्हें बचा सकती है, तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे वहां से भागने के लिए कहा। ये वो पल था जब मनदीप ने तय कर लिया कि वो अब और नहीं डरेगा। वो अब एक डरा हुआ लड़का नहीं था, वो अपनी आस्था को एक हथियार बना चुका था। गुरु का नाम लेना, कड़े को उसकी कलाई पर पहनाना और कृपाण से हमला करना, ये सब मिलकर एक हताश लेकिन मजबूत जवाब था। और ये इस कहानी का सबसे जरूरी पल है, जब अपनी सारी हिम्मत, अपनी सारी आस्था लगाकर मनदीप को लगा कि कुछ नहीं हो रहा, तो वो उस मूर्ति की तरफ मोड़ा, जीसस की मूर्ति की तरफ, और उनसे मदद की प्रार्थना करने लगा। ये दिखाता है कि जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है ना, तो आस्था की कोई मजहबी दीवार नहीं होती, मदद की गुहार हर दरवाजे तक जाती है। और अब हम कहानी के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसा अंत जहां खौफ तो खत्म होता है पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ये है आखिरी पड़ाव, एक भूली हुई रात। यहाँ हम उस अजीब सपने जैसे अंत को समझेंगे और जानेंगे कि ये कहानी हमारी याददाश्त के बारे में क्या कहती है। जो अंत हुआ वो किसी चमत्कार जैसा था। अचानक एक तेज रोशनी हुई। चर्च में एक फादर और 2 नन आ गए। उन्होंने घायल जतिन और रोशन की देखभाल की और फादर ने उस भटकती आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और फिर उस शैतानी नन की आत्मा जीसस की मूर्ति में समा गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। फादर के ये शब्द सुनने में तो राहत देते हैं, पर इनमें एक बहुत ही अजीब, परेशान करने वाली बात छिपी है। यादों का मिट जाना। उस भयानक रात के जख्मों को भरने का तरीका था उसे दिमाग से पूरी तरह निकाल देना। पर क्या किसी बुरे सपने को भुला देना ही उसका इलाज है? और बस ऐसे ही वो पूरी खौफनाक रात उन तीनों दोस्तों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी गई। अगले दिन जतिन और रोशन को कुछ याद नहीं था और आखिर में फादर ने मनदीप की याददाश्त भी मिटा दी। सिर्फ शहर के लोगों को पता था कि उस रात क्या हुआ था। एक अजीब सा इंसाफ जहां नायकों को अपनी बहादुरी की याद तक नहीं रहती। तो सवाल यही है जो हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं कि अगर किसी भयानक हादसे की यादें पूरी तरह से मिटा दी जाएं, तो क्या वो हादसा कभी हुआ ही था? क्या जो याद नहीं वो कभी था ही नहीं? सोचिएगा जरूर।